यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। दूध की नई कीमत क्या होगी? कीमतों का तयन करने के लिए इजलास फिर 7:30 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में डेयरी फार्मर्स और रिटेलर्स की शिरकत। तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन से। जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, दूध की कीमतों से मुतालिक इजलास तय दर पे हो रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। आज सुबह इजलास हुआ था जिसमें डेयरी फार्मर्स और दीगर एसोसिएशन से लोगों ने शिरकत की थी, जिसमें रिटेलर और होल सेलर भी शामिल थे। इसके साथ साथ बात की है कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ साथ डीसी, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के डीसी भी शामिल थे। लेकिन मामला कुछ यूँ हुआ कि जो डेयरी फार्मर्स है उन्होंने 250 रुपये की लागत जो है वो लगाई है दूध की कीमतों से मुताबिक रिपोर्ट जो कमिश्नर कराची को दे दी है। इस हवाले से ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने भी एक रिपोर्ट दी है जिसमें 210 रुपए की लागत बताई है। तो यानी कि कमिश्नर कराची 10 रुपए तक तो इजाफा करने के लिए तैयार है दूध की कीमतों में, लेकिन 50 रुपए एक बड़ा मार्जिन है जिसकी वजह से ये मामला जो है वो तवील हो रहा है और अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। सुबह इजलास हुआ, उसके बाद ये दोपहर तक मामला चलता रहा और फिर कमिश्नर कराची को किसी मीटिंग में जाना था तो वहाँ से वो इजलास पे चलेगा, जिसके बाद डेयरी फार्मर्स की कमिश्नर ऑफिस से रवाना हो गए। अब एक बार फिर 7:30 बजे जो है वो इजलास दोबारा तलब कर लिया गया। अब से कुछ ही देर बाद ये इजलास होगा और उसमें ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बल्कि कभी इम्कान है कि दूध की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला हो जाएगा और फिर ये फैसला होगा कि आया नया नोटिफिकेशन जारी करना है, उसमें क्या कीमत होगी। इस वक्त जो दूध की कीमत सरकारी है वो 200 रुपये लीटर है और मार्केट में हमें 200 रुपये लीटर पर दूध फरोख्त होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब बात ऐसे इलाके जहाँ शायद कोई वायलेशन हो तो 210 रुपये लीटर में दूध फरोख्त हो रहा है। अब दूध मंडी की जहाँ तक बात है तो वहाँ हम देख रहे हैं भरपूर वायलेशन भी देखने में आ रही है और जो जिले इंतजामिया की टीमें वो कार्रवाइयाँ करती हुई दिखाई दे रही है। डी मार्केट दूध मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर ओपन मार्केट कहलाती है, यहाँ पर 300 रुपये लीटर तक भी दूध जो फरोख्त होता हुआ दिखाई दिया है, जिस पर आवाम में भी काफी तशवीश पाई जाती थी और रिटेलर होलसेलर भी इस पर काफी जो है अपना मौके देते हुए दिखाई देते थे कि कमिश्नर कराची ने जो रिटेल के दुकानदार हैं उनको तो पाबंद किया हुआ है कि 200 रुपये लीटर पर दूध बेचना है, लेकिन जो ओपन मार्केट है वहाँ पर 300 रुपये लीटर तक भी दूध जो फरोख्त होता रहा। तो अब देखा कि जो इंतजामिया वो कार्रवाई करती थी दिखाई दी। अब बात यह है कि इस वक्त मार्केट में दूध की कीमत 200 रुपये लीटर है। डेयरी फार्मर चाहते हैं 250 रुपये लीटर हो, लेकिन इसमें ब्रेक थ्रू ये आया है कि आज जब डेयरी फार्मर से बात हुई, मुबशिर करीम जो प्रेसिडेंट है उनसे जब लाइव में बात हो रही थी तो उनका कहना है कि अगर कमिश्नर कराची 20 से 30 रुपये दूध इजाफा कर देते हैं तो कुछ माह के लिए उसको तस्लीम किया जा सकता है। यानी कि वो अपने 50 लीटर के जो मुतालबा था उससे तो वो पीछे हटे हैं और बजाय ऐसा लगता है कि शायद कागजी तौर पर तो ठीक है कि 50 रुपये लीटर उन्होंने रिपोर्ट दे दी कमिश्नर कराची को, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बस दूध की कीमत में इजाफा चाहते हैं। यानी कि 200 रुपये लीटर पर भी प्रॉफिट तो उनको मिल रहा है, वो चाहते हैं कि मजीद अगर इजाफा हो जाए तो पूरा प्रॉफिट जाए मजीद इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर अब 220 या 230 रुपये कीमत की कर दी जाती है दूध की 30 रुपये का इजाफा तो आवाम पर तो बोझ पड़ेगा, लेकिन जो डेयरी फार्मर्स हैं या रिटेलर्स हैं उनका फायदा ही फायदा है और उसकी चांदी है, क्योंकि वो सिर्फ यही चाहते हैं कि दूध की कीमत में इजाफा हो जाए। तभी तो जब वो कह रहे हैं कि 250 रुपये जो हमने मार्जिन रिपोर्ट पेश की थी और अब वो डायरेक्ट 220 230 पर भी तस्लीम करने के लिए तैयार है, तो इसका मौके का मतलब ये है कि कमिश्नर कराची बजट है कि वो इजाफा नहीं करना चाहते और डेयरी फार्मर्स अब जो है वो इस चीज़ पर आए कि 20 पर भी अगर इजाफा हो जाता है तो वो उसको तस्लीम कर ले। जी काविश, बताइएगा सुबह के इजलास में क्या बातचीत की गई थी और अब जब इजलास बुलाया जाएगा तो क्या हतमी फैसला दिया जाएगा? बिल्कुल, देखें, सुबह जो इजलास हुआ था 11:30 बजे तो उसमें यह था कि जो डेयरी फार्मर्स है उनका यही मुतालबा लेकर आए थे 250 रुपये लीटर जो रिपोर्ट पेश की उसी के मुताबिक 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया। लेकिन ब्यूरो ऑफ सप्लाई भी अपनी जो स्ट्रेटेजी है या अपनी जो वर्किंग है वो मुकम्मल करके आई है। मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका काविश मेमन। अब आपको बताएं 299 मुनशियात फरोश गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन-ओ-अमान से मुतल्लिक़ इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम के पीछे मुनशियात माफिया का अहम किरदार है। वज़ीर आला सिंध की पुलिस मोबाइल में ट्रैकर्स लगाने की हिदायत। पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान सीनियर अफसरान की मौजूदगी यकीनी बनाने का भी हुक्म है। जी हाँ, आपको यहाँ पर बता रहे हैं वज़ीर आला सिंध का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम और दीगर जुराम के पीछे मुनशियात माफिया का अहम किरदार है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। बताइएगा आजिज़। जी, ये अहम इजलास हुआ है अमन-ओ-अमान के हवाले से वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत। इस इजलास में सूबाई वज़रा शरीक थे,
3-4 वज़रा शरीक थे, IG सिंध, एडिशनल IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। वज़ीर आला सिंध को बाकायदा अमन अमान की सूरत हाल पर एक ब्रीफिंग दी गई है। स्टेट क्राइम के हवाले से बात हुई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करनी होगी। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि 574 ड्रग डीलर्स हैं, जिनमें से 299 ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया गया है। 270 मफरूर ड्रग डीलर्स को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और 5 ड्रग डीलर्स जो हैं वो मुकाबले में मारे गए हैं। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और कच्चे के डाकुओं के हवाले से बताया गया, वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू हो चुका है। 5 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से 1300 कैमरे नस्ब करने का काम जारी है, जो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने कहा है बढ़ाया जाए, पुलिस मोबाइलों में ट्रैकर्स लगाए जाएं और पुलिस के लोग जो जराइम में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं। ये कहना था वज़ीर आला सिंध का इजलास में। जी आजिज़ बताइएगा, 299 मनशियात फरोश जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जेल भेजे गए हैं। इस पर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मनशियात फरोश कहाँ से मिले हैं आपको, किस ज़िले से हैं? जी देखिए, जो ब्रीफिंग दी गई IG सिंध की जानिब से वज़ीर आला सिंध को, ये पूरे सूबे के बारे में है। सूबा सिंध के बारे में है। इस सूबा सिंध में 574 ड्रग डीलर्स थे, जिनमें 299 को गिरफ्तार किया गया है और 270 जो हैं वो मफरूर हैं। और ये जो 5 ड्रग डीलर्स मारे गए हैं वो भी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, चंद रोज़ कबल एक ड्रग डीलर जो है वो हैदराबाद में भी मारा गया था। इस तरह मुख्तलिफ शहरों के ये वाक़यात हैं जिसके बारे में वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई है। ये भी बताया गया है कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और पुलिस के लोगों को, पुलिस अफसरान को ड्रोन चलाने की तरबियत दी जा रही है ताकि ये ऑपरेशन कामयाब हो सके। ऑपरेशन कामयाब हो सके। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। कोरंगी में झगड़े के दौरान फायरिंग की जद में आकर गली में खेलती 6 साला बच्ची जख्मी होगी। वाक़े की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें, कोरंगी में झगड़े के दौरान फायरिंग की जद में आकर गली में खेलती 6 साला बच्ची जख्मी हो गई है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई, तफ्तीश शुरू कर दी। जी हाँ, आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, कोरंगी में झगड़े के दौरान फायरिंग की जद में आकर गली में खेलती 6 साला बच्ची जख्मी हो गई है। इस पर तफसीलात जानते हैं कामरान मिन्हाज से, बताइएगा। बिल्कुल, कोरंगी नंबर 5 के एरिया में जो है आपसी झगड़े के दौरान जो है हवाई फायरिंग से एक गोली जो है मासूम 6 साला हुरैन को लग गई, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और बरवक्त जो है अवामी कॉलोनी पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई। मेरे साथ SHO अवामी कॉलोनी ज़मीर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, ये बच्ची को कैसे गोली लगी और अब तक क्या कार्रवाई हुई और जो मुलजिम है जिससे गोली लगी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? भाई, ये आपस में पड़ोसी हैं, इनका लेन देन पे आपस में लड़ाई हुई है और लेन देन की लड़ाई में गुस्से में आके फायर किया है एक बंदे ने, जिसकी वजह से वो बच्ची को जाके टच हुआ है। गली में खेल रही थी? गली में और टच हुआ है, उसको गाल पे हल्की सी गोली टच हुई है। अल्लाह के फजल करम से खैरियत से अभी वो हॉस्पिटल में है, उसको इलाज चल रहा है वहाँ पे। और मुलजिम के पीछे हमने पुलिस पार्टी लगाई है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये आपस का झगड़ा था। एक घर मेरे अकब में मौजूद है और दूसरा बराबर का है। इन दो घरों का के लोगों का आपस में तनाज़ा था और यहाँ पर हवाई फायरिंग की और इसी मुकाम पर जो मेरे राइट हैंड पे बच्ची जो है वो खेल रही थी और उसको जो है गोली लगी है। खुशकिस्मती से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इंशाल्लाह बच्ची सेहतमंद हो जाएगी। और SHO जो अवामी कॉलोनी, उनका कहना यही कि कुछ ही देर में मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इस हवाई फायरिंग से यकीनी तौर पे माशरे में जो है खौफ व हिरास फैला है और यकीनी तौर पर एक ये बड़ा जुर्म है। जी, और अब यहाँ बात करेंगे हेड कांस्टेबल आन की ईमानदारी के बारे में। SSP किमाड़ी और DIG का अहलकार के लिए 1 लाख कैश इनाम का ऐलान। हेड कांस्टेबल को CC सेकंड सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया गया। तफसीलात जान लेते हैं अनुषा जाफी से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, हेड कांस्टेबल अयाज अली की ईमानदारी की मिसाल के ऊपर जो है वो SSP किमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली और DIG साहब की जानिब से जो है वो 1 लाख कैश का जो है वो ऐलान किया गया है और साथ में CC सेकंड सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया गया है।
اہلکار نے جو ہے وہ 16 لاکھ کی رشوت جو ہے وہ کرائی تھی، جو کہ حالیہ اسمگلنگ کی آڑ میں جو ہے وہ اس کو آفر کی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ معزز عدالت کے سیشن جج کی جانب سے بھی ہیڈ کانسٹیبل کے رویے کی تعریف کی گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے رشوت کے پیسوں کو کیس پراپرٹی کا حصہ بنا دیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے رشوت وصولی کے بجائے مقدمہ قائم کیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل ایاز کو 16 لاکھ روپے رشوت کی پیشکش کی گئی تھی، جبکہ 14 لاکھ روپے بعد میں مزید دینے کی پیشکش بھی کی گئی تھی۔ تقریباً اس طریقے 30 لاکھ روپے کی رشوت جو ہے وہ اس کو دی جا رہی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل ایاز خان نے سیمنٹ کی آڑ میں حالیہ کی اسمگلنگ اور ناکام جو ہے وہ بنایا تھا، اور موجکو چیک پوسٹ کے جو انچارج ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایاز علی کو ہدایت دی گئی تھی کہ اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ رشوت ستانی کا مقدمہ جو ہے وہ سیمنٹ ورکس کے مالک جو رشوت دے رہا تھا اس کے خلاف جو ہے وہ درج کر لیا گیا تھا، جس پر ایس ایس پی کے مالک کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی نے ہیڈ کانسٹیبل کی تعریف کی ہے، اور اس طریقے سے جو مستقبل میں بھی مزید ایمانداری سے ڈیوٹی سر انجام دینے کی جو ہے وہ انہوں نے احکامات دیے ہیں۔ جی احکامات دیے ہیں۔ نوشا جعفری، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں سندھ کا 23 کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ تعلیم کے لیے 400 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، محکمہ صحت کے لیے 275 ارب روپے کا بجٹ میں مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات 155 کے لیے ارب روپے بجٹ میں مختص کرنے کی بھی تجویز۔ ضلع ترقیاتی پروگرام 30 ارب روپے سے زائد کے ہوں گے۔ محکمہ داخلہ اور پولیس کے لیے 170 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ کے بڑے بجٹ کی تیاریاں مکمل، 23 کروڑ روپے سے زائد کا بجٹ کل پیش ہوگا۔ بجٹ وزیر اعلیٰ سندھ جمعہ کی شام پیش کریں گے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق مالی سال 2024 اور 25 کے سندھ بجٹ کا کل حجم 2300 ارب سے زائد ہوگا۔ سندھ بجٹ میں ریونیو کا تخمینہ 1899 ارب روپے ہے۔ بجٹ میں محکمہ تعلیم کے لیے 400 ارب روپے، محکمہ داخلہ کے لیے 170 ارب روپے، محکمہ صحت کے لیے 275 ارب روپے، محکمہ بلدیات کے لیے 155 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کے مطابق بجٹ میں تعلیم، صحت، پولیس، توانائی، زراعت، لائیو اسٹاک اور دیگر محکموں میں 50,000 سے زائد سرکاری ملازمین کی بھرتیوں کا اعلان کیا جائے گا۔ نئے مالی سال کے سندھ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافے کا امکان ہے، جبکہ صوبائی بجٹ میں نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے کم سے کم اور جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے۔ عاجز جمالی، کراچی۔ بات کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے وفاقی بجٹ کو مہنگائی کا طوفان قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ بجٹ جب بھی آتا ہے کراچی والوں کے لیے لالی پاپ اور زبانی جمع کلام لے کر آتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کراچی کے لیے 500 ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا جائے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں طاہا ملک اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی نے سوال کھڑے کر دیے۔ مونم ظفر کہتے ہیں کہ پورا شہر پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ K4 کے مد میں بھی کوئی رقم مختص نہیں کی گئی۔ K4 کی مد میں کوئی رقم مختص نہیں کی گئی ہے، اور صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ ایک جو ہے وہ یہ بات کر دی گئی کہ جامع ترقیاتی منصوبہ آئندہ پیش کیا جائے گا۔ اب یہ K4 منصوبہ، اس کی کراچی کے لیے کیا اہمیت ہے؟ اس وقت پورا شہر پانی سے بلبلا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ میونسپل چارجز کے الیکٹرک کے بل میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 4 ارب روپے میں سے 2.5 ارب کے الیکٹرک کو جائیں گے۔ جو چارجز عائد کیے گئے ہیں یہ کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے خلاف جماعت اسلامی عدالتی راستہ اختیار کرے گی۔ 326 ارب روپے کا پہلے دے چکے ٹیکس، 4 ارب روپے کا جاگیرداروں نے دیا، اور اس وقت بھی حالات یہ ہیں کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ لوگوں کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کریں گے۔ اس شہر کے حوالے سے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں، کراچی کے شہری اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنے ان مسائل کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے آواز بلند کی تھی اور آئندہ بھی ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ مونم ظفر نے واضح کیا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے بھی الگ مسائل ہیں۔ اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے شہر قائد کے لیے 500 ارب روپے کے ترقیاتی پیکیج کے اعلان کا بھی مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین گلفام کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔
शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर पैक आवर के बायस ट्रैफिक जाम। आई चंडीगढ़ रोड से शाहीन कम्प्लेक्स की जानिब ट्रैफिक का दबाव। मेट्रोपोल से शायरा फैसल की जानिब ट्रैफिक जाम। अब्दुल्ला हारून रोड, तीन तलवार, फवारा चौक, सदर, MA जना रोड पर ट्रैफिक का दबाव। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर पैक आवर के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। आई चंडीगढ़ रोड से शाहीन कॉम्प्लेक्स की जानिब ट्रैफिक का दबाव। मेट्रोपोल से शायरा फैसल की जानिब ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। अब्दुल्ला हारून रोड, तीन तलवार, फवारा चौक, सदर और MA जना रोड पर ट्रैफिक का दबाव। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, हमें आगाह कीजिएगा। अक्सा के साथ राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर पैक आवर के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। आई चंडीगढ़ रोड से शाहीन कम्प्लेक्स की जानिब ट्रैफिक का दबाव। मेट्रोपोल से शारून रोड, तीन तलवार, फवारा चौक, सदर, MA जना रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव है। आपको बताते चलें, शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर पैक आवर के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। आई चंडीगढ़ रोड से शाहीन कम्प्लेक्स की जानिब ट्रैफिक का दबाव। मेट्रोपोल से शायरा फैसल की जानिब भी ट्रैफिक का जाम। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने पर आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। सराय का कहना है कि फी लीटर पेट्रोल 9 और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक होगा। जी हाँ, नई कीमतों का इतलाक होगा वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद। फिल वक्त आपको बता रहे हैं, आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने पर आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की तजवीज़। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने पर पेट्रोलियम मसूनात में कमी की तजवीज़ भेज दी गई। ज़राए का कहना है कि 1 लीटर पेट्रोल 9 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 268 रुपये 36 पैसे से घटकर 259 रुपये 8 पैसे हो जाएगी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 4 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ है, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 270 रुपये 22 पैसे से घटकर 266 रुपये 20 पैसे हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर मिट्टी का तेल 2 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ है, जबकि फ़ी लीटर लाइट स्पीड डीजल भी 4 रुपये कमी की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों का ऐलान 15 जून की रात को किया जाएगा। पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में अमल दरामद अगले 15 रोज़ के लिए होगा। अशरफ खान, सिटी 21। और अब बात करेंगे सयाहत के फ़रोग के लिए कराची में तकरीब। स्कर्दू के हसीन मकामात की अहमियत को उजागर किया गया। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद ने भी तकरीब में शिरकत की। अदाकार हुमायूं सईद कहते हैं पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल है। तो उनका मज़ीद क्या कहना था, जान लेते हैं राहिल बेग से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ अदाकार हुमायूं सईद, जिनका ड्रामा जेंटलमैन आजकल खासा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हुमायूं भाई, क्या कहेंगे आज की इस खूबसूरत तकरीब के हवाले से? सियाहत के फ़रोग के लिए एक अहम इक़दाम किया गया, किस तरह से? जी, मैं डॉक्टर इमरान अली शाह को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनकी ये पिछले 2 से 3 सालों से ये मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने सिंगल हैंडेडली ये पूरा होटल बनाया है। और मैं स्कर्दू कुछ अरसे पहले गया था, और स्कर्दू एक ब्यूटीफुल खूबसूरत जगह है, सभी जानते हैं, और कुछ अच्छे होटल्स हैं वहाँ पे। लेकिन अभी भी जब वहाँ बहुत रश हो जाए तो आपको ज़रूरत होती है कि और मज़ीद होटल्स होने चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा एडिशन है इस तमाम होटल्स के अंदर। स्कर्दू के अंदर ये कमाल का होटल बनेगा, और ज़ाहिर है PC की एक लेगेसी है। और जहाँ भी आप जिस शहर में भी जाते हैं, आप बोलते हैं यार यहाँ कोई PC होटल है कि नहीं है, तो आपको स्कर्दू में फाइनली PC लेगेसी होटल की शक्ल में इमरान भाई की मेहनत से आपको अब मिल गया। तो आप स्कर्दू जाएं और PC लेगेसी होटल में ठहरें। मैं तो अब वहीं, मेरे लिए तो मिल गई, मुझे तो घर मिल गया अब। बिल्कुल जी, हुमायूं सईद हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनका कहना है कि सियाहत के फ़रोग के लिए इस तरह के इक़दाम होने चाहिए, और पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार जगहें हैं जिन्हें बेहतर बनाकर मुल्क में सियाहत को फ़रोग दिया जा सकता है। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।